सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि विष्णु जी के या शिव के या गुरुजनों के संतों के अवतार क्यों होते हैं। तो अवतार होता है अवतरित होना ऐसे लोग से जहाँ काल माया नहीं है, जीवन मृत्यु नहीं है, तो उस पे इस धरती पे अवतरित मतलब उतर के आना। और अवतार लीला के हिसाब से राम लीला, कृष्ण लीलाएं या बाबा बालकनाथ जी की लीला, जब गुरु स्वरूप अवतार हुआ परोपकार करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, तो विष्णु जी और शंकर जी के अवतार हैं जो, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि विष्णु जी के 24 अवतार हैं, कश अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। तो इसके लिए परव्यूम लोग है परमात्मा विष्णु के अवतार। जिस धरती पे हम बैठे हैं, भूर भवा स्वाहा महाजना तपा सता, उसके बाद परव्यूम लोग, इसके आगे माया नहीं होती। तो ये भूर भवा स्वाहा महाजना तपा सता, इसके आगे बिरजा नदी, जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल होती है बॉर्डर की, कि इंडिया पाकिस्तान का सेंटर में बॉर्डर, ऐसे इसके बाद बिरजा नदी के बाहर कोई माया नहीं है। इसको जो पार कर देता है वो काल माया से परे हो जाता है, जन्म मरण से परे हो जाता है, उसको अपने मानव चोले का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो एक भगवान जिसके के शिव, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जो पूरी सृष्टि को प्रकट करने वाला, रक्षा करने वाला, उसकी प्रलय करने वाला है, सबके कर्मों को नोट करके अच्छे बुरे को उसकी किस्मत बना के उसका फल देने वाला है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो भगवान प्रोक्ष है, अगम अगोचर अलौकिक है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, और जीव 84 लाख में भटक रहे हैं। उनका जीवों का कल्याण करने के लिए वो साकार रूप है, मन बुद्धि इंद्रियों वाले हैं। इसलिए विष्णु जी और शंकर जी के 19 अवतार और विष्णु जी के 24 अवतार, शिव लोक से, जहाँ साकेत लोक, परव्यूम लोक से, वैकुंठ धाम से, जो काल माया से परे की नगरी है, अवतरित होके के जीव के कल्याण हेतु के अब कलयुगी जीव है जो 84 लाख में भटकने वाला है। तो कलयुग में कीर्तन प्रधान है, तो कीर्तन करने के लिए इनको सामग्री चाहिए होगी, इसलिए वो लीला करते हैं, क्रिया नहीं करते। जो 84 लाख में फंसे हैं उनको यमदूतों ने कान से पकड़ के उसमें डाला है। अवतारी लोग, संत लोग अपनी मर्जी से आते जाते हैं। तो जो 84 लाख में फंसा हुआ है वो कर्म करता है, क्रिया करता है। लेकिन जो अवतारी है, अवतारी तो क्या है, वो लीला करता है, उसको अवतार लीला करते हैं। उसको किसी कर्म का बंधन नहीं है, जन्म मरण का बंधन नहीं है, उसके पास योग माया शक्ति होती है, कोई धर्म पाप पुण्य उसको छू नहीं सकता। तो वो जीव का कल्याण करने के लिए कि ये साकार है और मन बुद्धि इंद्रियों वाला है, इसलिए संसार में मन बुद्धि इंद्रियों वाले रिश्तेदारों को, घर परिवार को, व्यक्ति वस्तुओं को देखता है तो जल्दी अपने स्वार्थ की दृष्टि से प्रेम करता है, वहां उनकी शरणागति करता है। ऐसे इसका कल्याण करने के लिए साकार रूप विष्णु जी और शंकर जी के नाम का, गुण का, रूप का, लीला का, धाम का और संत उनके जन, इनका कीर्तन करने के लिए हमें सामग्री मिले, जैसे बाबा बालकनाथ जी की अवतार लीला की, फिर कृष्ण जी की, प्रभु रामचंद्र जी की। तो इसलिए वो अवतार धारण करते हैं ताकि हमें कीर्तन करने के लिए अलग अलग लीलाओं की सामग्री मिल जाए। ये है विष्णु जी और शिव, ये अवतार क्यों धारण करते हैं, ताकि कीर्तनों की हमें चौकी लगाने के लिए, बेटे गाने भजन करने के लिए हमें एक मटेरियल मिल जाए उनकी अवतार लीलाओं के हिसाब से। और संत महात्मा लोग, गुरुजन, उनको ये पता है कि भगवान भी हमें 84 लाख से नहीं निकालेगा, वो भी हमसे गुरु से मिलाएगा। और विष्णु और शंकर जी के जो अवतार हैं ये भी हमें गुरु से मिलाएंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु के रूप में ही भगवान जो अवतार ब्रह्म ज्ञान देंगे, गुरु के रूप में विष्णु बन के दिए ज्ञान का पालन, दिए ज्ञान की रक्षा करेंगे और बाकी बचे हुए ज्ञान को देने की जिम्मेवारी लेंगे। प्राप्त चीजें की रक्षा करना, प्राप्त चीज को देने की जिम्मेवारी लेंगे। रोटी कपड़ा मकान जो उनके शरणागत होता है, हुक्म होता है, अनुकूल होता है, उनको प्रदान करते हैं विष्णु स्वरूप। और शिव स्वरूप हमारी अज्ञानता, अविवेक और हमारी प्रारब्ध किस्मत में आने वाले जो बुरे कर्मों का जो फल है
जिससे हम सेवा सिमरन भक्ति की दुनिया में डामाडोल हो जाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते और बड़े सारे प्रश्न हमारी बुद्धि में आते हैं जो हमें भड़काते हैं। वो ऐसी बुरी प्रारब्ध में, वो हमारी बुरी प्रारब्ध में हमें समझाएंगे, हमारा साथ देंगे, हम भटक ना जाए, हमारी साधना खराब ना हो जाए, हमने जो प्राप्त की है हमसे चला ना जाए, हमें अज्ञान का, अविवेक का, अविविद्या का और हमारे पापों को शिव के रूप में नष्ट करेंगे। तो संत और इसलिए अवतार धारण करते हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो रोल है, जिनसे हमारा परमार्थ और स्वार्थ सिद्ध होगा कि भगवान भी ये काम नहीं करेगा और अवतार भी ये काम नहीं करेंगे। तो भगवान गुरु के रूप में अवतार, संतों के रूप में अवतार लेके हमें ये 84 लाख से निकालता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्म मतलब सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, निर्गुण निराकार निर्विशेष, और उसी का दूसरा रूप परमात्मा का है, तीसरा रूप भगवान का है। तो इसलिए वो साक्षात परब्रह्म गुरु के रूप में हमें तन मन धन से सेवा करके शरणागति करने का अवसर बख्शता है, ताकि हम हमारे जो लक्ष्य हैं, जन्म मरण से परे हम मरना नहीं चाहते, हम ज्ञानवान होना चाहते हैं, हम सच्चा प्यार चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा भी शासन हो, हमारी भी 10 बंदों में सुनवाई हो, रूल हो, वो हमारे सुने, हमारे अनुकूल हो हमारा परिवार, जहाँ संसार के कुछ बंदे। तो ये सारे रूहानी खजाने हमें गुरु के पास ही भगवान गुरु के माध्यम से ही हमें प्रोवाइड करता है। गुरु परमार्थ और स्वार्थ इन दोनों के कारण बड़ा है, क्योंकि जीव के जो 84 लाख में फंसा हुआ है, अवतार भी उनको गुरु के रूप में मिलेंगे, भगवान भी उनको गुरु के रूप में मिलेंगे। तो गुरु का काम है ब्रह्मा विष्णु शंकर का, परब्रह्म परमात्मा का रोल करना, और अवतारों का काम है कि नाम गुण रूप लीला धाम की सामग्री देना, और भगवान का काम है इस सृष्टि को प्रकट करना, उसकी रक्षा करना और उसका प्रलय करना। तो ये अपना अपना रोल तीनों का अलग अलग है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान गुरु और अवतार तीनों मिलके हमारा कल्याण करते हैं। लेकिन स्वार्थ और परमार्थ की दृष्टि से गुरु सबसे बड़ा रहता है, क्योंकि जीव के सामने गुरु है जिसको वो देख सकता है, उसके नाम गुण रूप लीला धाम का रसपान कर सकता है, तन मन धन से सेवा कर सकता है, उनकी शरणागति कर सकता है। इसलिए हर अवतार से, भगवान से भी बड़ा गुरु को कहा जाता है। जय बाबा जी।